हौसलेन के मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आयत के प्रतिशत वाले प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि किसी आयत की लंबाई में, क्वेश्चन लिखते हुए चलिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, है ना। जैसा कि आपको सूत्र लिखवाया गया था, यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया गया था प्रतिशत वृद्धि बराबर प्लस x प्लस वाई प्लस xy बटा 100 से ज्ञात करते हैं। यहाँ x बराबर 20 है, y बराबर क्या है 10, रख दीजिए। देखते हैं 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10 बटा 100। देखो 20 10 कितना होगा 30 प्लस 2 बराबर कितना 32% की वृद्धि, है ना। मैंने बताया अभी तक 4 टाइप के क्वेश्चन होते, 4-5 टाइप के। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी, है ना। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी तथा उसकी चौड़ाई में, इसमें कमी हो रहा है 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालने का आपको सूत्र बताया गया है। प्रतिशत कमी बराबर -x माइनस वाई, माइनस में गुणा क्या होता है प्लस xy बटा 100। अब देखिए -25 माइनस 20 प्लस 25 गुणे 20 बटा 100। सॉल्व कर लीजिए। -25 और -20, माइनस वाली चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, -45 प्लस देखिए 25 चौका 100 4 पंचे 20 प्लस 5। अब देखिए हम आपको बताए थे कि प्लस माइनस वाली चीजें हो तो पहले तो दोनों संख्याओं का डिफरेंट लेते हैं, कितना हो गया 45 और 5 का डिफरेंट क्या हो गया 40, और बड़ी वाली संख्या का निशान लगाते क्या हो गया माइनस इतना %। अब इसको हम लिखेंगे माइनस का शो कर रहा है कमी को, तो लिख देंगे 40% की कमी। ऐसे मत लिखिएगा -40% की कमी, गलत हो जाएगा। ये कमी जो होती है वो माइनस ही शो करता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई में, क्लियर, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए, है ना। ऊपर एरो जा रहा है तो वृद्धि, नीचे आ रहा है तो क्या कमी, मैं लिख भी दिया हूं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 5% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर, यह वृद्धि अथवा कमी क्या होगी, है ना। तो इसके लिए सूत्र लिखवाया गया है
प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 से ज्ञात करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं वृद्धि कितनी हो रही है 20 प्लस 20, कमी कितना हुआ 5 माइनस 5 प्लस माइनस से गुणा माइनस 20 गुणे 5 बटा 100, है ना। कितना हो जाएगा 20 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 15 माइनस, देखो 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, कितना 1, तो कितना आ गया 14%। देखो यहाँ प्लस वाला अधिक है इसलिए क्या होगी इसमें वृद्धि, तो क्या लिखेंगे 14% की वृद्धि। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। पहले क्या किया जाए 10% की वृद्धि किया जाए और चौड़ाई में 20% क्या कर दिया जाए कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी क्या होगी। अब देखिए फिर चूंकि पहले वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, वृद्धि के लिए हमें क्या लिखेंगे प्लस 10 माइनस 20 और माइनस क्या होगा 10 गुणे 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और प्लस 10 माइनस 20, तो पढ़िए देखो दोनों का डिफरेंट कितना हुआ 10, बड़ी संख्या का निशान क्या है माइनस, तो माइनस 10 हो गया। यहाँ पे माइनस क्या बचेगा 2। अब देखिए माइनस माइनस वाली चीजें आपस में जुड़ जाती है लेकिन निशान कैसा रहता है माइनस का, तो 10 2 12 माइनस 12% माइनस क्या शो कर रहा है कमी, यानी 12% की कमी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हुआ। चलिए देखिए आप लोग, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी जाए क्या किया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% क्या कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी क्या होगी, है ना। देखो लिखवाया गया प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर, पहले माइनस चल रहा है तो माइनस एक्स प्लस वाई, देखो वाई क्या है अपना पॉजिटिव है वृद्धि हो रही है, प्लस माइनस गुणा माइनस एक्स वाई बटा 100 से ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं एक्स बराबर क्या है -40 प्लस 25 माइनस 40 गुणे 25 बटा 100। अब देखो यहाँ पे देखिए -40 और 25 का अंतर कितना होगा 25 5 30 10 40 माइनस 15, बड़ी संख्या का निशान क्या है माइनस, माइनस 0 से 0 और 5 दुनियम 10 5 25 और 2 दुनियम 4 5 दुनियम 10, कितना हो जाएगा 10, कितना अंतर हो जाएगा -15 माइनस 10 का कितना हुआ 25%, यानी 25% की कमी। इसमें आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि के लिए प्लस कमी के लिए माइनस, और प्लस माइनस का गुणा क्या होता है हमेशा माइनस होता है, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। माइनस माइनस वाली चीजें आपस में क्या होती है जुड़ जाती हैं, और प्लस माइनस वाली चीजें हैं तो दोनों का डिफरेंट ले लेते हैं और बड़ी वाली संख्या का निशान लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की सिर्फ लंबाई में, आगे देखिए ये एक कंसेप्ट आपको और दिया गया था,
यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया। यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आपको लिखवाया भी गया, यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी बराबर x बटा 100 प्लस x गुणे 100 से ज्ञात करते हैं। अगर पहली लाइन में वृद्धि दिया है तो यहाँ निशान रहता है प्लस का, पहली लाइन में कमी दिया है यहाँ निशान रहता है माइनस का। अब देख लीजिए क्या परसेंट वृद्धि किया जा रहा है, 25, तो 25 बटा 100 प्लस 25 और गुणे 100, तो 25 बटा 125 गुणे 100। फिर देखिए 100 से 100 मत काट देना, 25 से 25 खत्म हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 से 20%, तो क्या आया 20% की वृद्धि। चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए, 20%। इसी का एक उल्टा वाला क्वेश्चन है, कमी वाला। ये दोनों में से एक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी आयत की लंबाई को, या लंबाई में लिख लो, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए यहाँ कमी कह रहा है, ये माइनस क्या शो करता है, कमी को। तो कमी के लिए हम क्या बताएं, यहाँ पे कौन सा निशान हो जाएगा, माइनस का। रख दीजिए x बराबर आपको क्या मिला, 20, 20 बटा 100 माइनस 20 गुणे 100, तो 20 बटा कितना हो गया 80 गुणे 100, 0 से 0, 2 चौका 4 से भाग देंगे कितना 25%। यानी चौड़ाई में कितनी वृद्धि करेंगे, 25% की वृद्धि कर दी जाए, है ना। क्लियर। प्रतिशत वाले क्वेश्चन जितने करा दे रहे इसी में से एग्जाम में आ जाते, बाहर नहीं आते। इसको लिख लीजिए आप। अब वहां डिजिट चेंज हो जाएगी, हम 20% करा रहे हैं तो वहां जरूरी नहीं है 20% है, 10% बोल देता है, 16% बोल देता है, 12 से 2% बोल देता है, 6.25% बोल देता है ना। डिजिट आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की सिर्फ लंबाई में, किसी आयत की सिर्फ लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। कोई आपके पास आयत है, उस आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा रहा है, किसको, लंबाई। कोई लंबाई थी, इसकी लंबाई में 50% क्या कर दिया वृद्धि, 50% मतलब आधा, तो आधा बढ़ा देगा। तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, तो जितना परसेंट बढ़ाएगा उतने तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आपको लिखवाया गया था, यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल भी x% बढ़ जाता है।
तो सीधे सीधे इसका आंसर, इसकी लंबाई को 50% बढ़ा रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, 50% बढ़ जाता है। आप क्या आया हुआ क्वेश्चन है बड़ा आसान, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तुरंत आंसर देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, थोड़ा इसका उल्टा देखिए कैसे आया है। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल में 26% की वृद्धि हो जाए। कह रहा है एक कोई आयत है, समझो जरा, उसकी लंबाई को आपने 20% बढ़ा दिया, तो कह रहा चौड़ाई कितने परसेंट बढ़ा दो, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि जो कितना हो जाए, 26%। वहां बोलता था लंबाई में बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में बढ़ा दिया, क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ आपको लंबाई दे दिया है, पूरा क्षेत्रफल जो लास्ट में बढ़ा उसको दे दिया है, आपको चौड़ाई पता करना है। या फिर चौड़ाई दिया होता तो आपसे क्या पूछता, लंबाई। ठीक है, हमारे पास एक सूत्र है, प्रतिशत वृद्धि बराबर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि है कितना अपने पास, 26%। एक्स का मान कितना है, इसको रख लेते हैं, एक्स बराबर लंबाई में वृद्धि कितना है 20 प्लस वाई हमको पता नहीं, ये परसेंटेज हमको पता नहीं है, प्लस 20 गुणे वाई बटा 100 बराबर कितना 26। देखिए 20 पंचे 100, इसको हम यहां ले चलेंगे, है ना। तो y प्लस वाई बटा 5 बराबर 26 माइनस 20, कितना हो जाएगा, इसको बटा 1 करके या तिरछा गुणा कर लो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा है, इस दोनों गुणा आपस में, 5y वाई बटा 5 बराबर 26 में से 20 गया कितना 6, तो हो जाएगा 6y बटा 5 बराबर 6। तो y बराबर क्या होगा, 6 गुणे 5 बटा 6, 6 से कट जाएगा, बराबर क्या आएगा 5%। यानी इसकी चौड़ाई में आपको कितनी वृद्धि करना होगा, 5%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। चौड़ाई दिया होता, लंबाई पूछता, चौड़ाई जगह पे रख देते हैं। क्लियर। चलो इतने टाइप का क्वेश्चन इसमें कीजिए परसेंटेज वाले। आगे चलते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए रास्ते के क्षेत्रफल वाले में आपको हम सूत्र लिखवाए थे, एक तो लिखवाए थे बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, क्या लिखवाए थे 2x l प्लस बी प्लस 2x। अंदर का क्या लिखवाए थे 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x। बीचों बीच का क्या लिखवाए थे x l प्लस बी माइनस x, है ना। अब हम इन सब पे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, एक आयत की लंबाई 30 मीटर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखते चलिए, मैं बनाता चल रहा हूं। एक आयत की लंबाई 30 मीटर है तथा चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ दोनों भुजाओं के समांतर कभी कभी ये चित्र सीधे आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं होता। तीर बाहर को लगा है तो बाहरी रास्ते का, अगर अंदर को लगा है तो अंदर के रास्ते का, है ना। 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसका रास्ता है। तो कह रहा है आयत के बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा कोई आयत है, आयताकार पार्क है, कुछ भी हो सकता है, फील्ड मैदान, घर हो सकता है, बाहर बरामदा, कुछ भी बोलता रहता है, कंसेप्ट यही है। 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के बाहर चारों तरफ दोनों भुजाओं के समांतर, है ना। कितना? 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि बाहर है, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल अपने पास होता है 2x, l प्लस बी प्लस 2x से पता करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2.5 और 30 प्लस 25 प्लस 2 गुणे 2.5, ये तो होगा 2.5 नहीं 5, यहाँ 5 आ जाएगा। और 30 प्लस 25 प्लस यहाँ भी 5 हो जाएगा, थोड़ा करेंगे 2.5 नहीं 5, इसमें से 5 घट जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 30 प्लस 25 5 कितना? 30 30 30 60, 5 गुणे 60 और 5 6 30, 300 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर, है ना। फिर देखिए आयत L बराबर हमें 20 मिला है, B बराबर हमें कितना मिला है? 25, X बराबर कितना है? 2.5, 2 गुणे 2.5, 30 धन 25 धन कितना? 2 गुणे 2.5, 2.5 नियम 5, 2.5 नियम 5, 30 25 5 25 5 30 30 60, 5 गुणे 60 6 5 30, 300 मीटर स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन आपके ऐसे भी पूछता है, क्षेत्रफल ना पूछकर, क्षेत्रफल तो पूछता नहीं पूछता, बोलता है कि यदि 1 वर्ग मीटर रास्ते पर कंक्रीट डलवाने का खर्च 50 रुपए है या 100 रुपए है, कुछ भी है, तो कुल खर्च क्या होगा? कुल खर्च तो आपको कुछ नहीं करना, इससे इसमें गुणा कर देना, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का 50 है, आपके पास क्षेत्रफल कितना है? 300 वर्ग मीटर, तो 300 गुणे 50 बराबर 5 3 15 का 0, 3 0, फिर यहाँ किसमें आंसर आ जाएगा? रुपए। ठीक, समझ में? यहीं से कभी कभी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ लेता है, देखो ध्यान से आगे बढ़िए। ये बोलता यदि 2 वर्ग मीटर या 2 वर्ग मीटर के कितने पत्थर रास्ते पर लगेंगे? ठीक, कितने वर्ग मीटर के? 2 वर्ग मीटर के। तो इस 2 वर्ग मीटर मतलब क्या हुआ? 2 लंबाई 2 चौड़ा, इसका क्षेत्रफल ले लो। तो तुरंत क्या कहते हैं? पत्थरों की संख्या बराबर जो हमारा क्षेत्रफल आया होता है उसमें 2 गुणे 2 से क्या कर देते हैं? भाग देते हैं। यानी एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग देते हैं, 2 से करोगे 150, 2 से करोगे 75, कितने पत्थर लगेंगे? 75 पत्थर। कभी कभी मैंने क्वेश्चन देखा, यदि एक पत्थर को लगवाने का खर्च 40 रुपए है तो कुल पत्थरों की कुल कितनी लागत लगेगी? एक पत्थर को लगवाने का खर्च कितना है? 40, तो अपने पास पत्थर कितने आ गए? 75, इसको आप किससे गुणा कर दोगे? 40 से। तो इस तरह से रुपया निकाला जाता है, 2 तरीके से निकाला जाता है।
एक तो सीधे बोलता है 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना है, तो टोटल पे कितना पड़ेगा। दूसरा पत्थरों कितने पत्थर लगेंगे, उनको लगवाने का खर्च क्या होगा। तो कभी भी ऐसा है तो जो एक पत्थर का क्षेत्रफल होता है उससे आप भाग दीजिए, पत्थरों की संख्या आ जाएगी, एक पत्थर को लगवाने का खर्च जो होगा उससे जितने पत्थर है गुणा कर दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 30 मीटर लंबे तथा 25 मीटर चौड़े, चित्र बनाते चलिए, 30 मीटर लंबे तथा 25 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के अंदर चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों तरफ दोनों भुजाओं के समांतर, क्वेश्चन सिस्टम से लिखा होता, आप ये तरीके अंदर रास्ते का सीखिए जरा सा। 30 मीटर लंबे 25 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के अंदर दोनों भुजाओं के समांतर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता है ना, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कुल कितने, अगर 1 वर्ग मीटर का पैसा दिया है तो कुल कितने रुपए लगेंगे, या फिर आपको बताया अगर पत्थर का कोई क्षेत्रफल दिया तो कुल कितने पत्थर लगेंगे। फिर अंदर रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र आप यहां से लेंगे, क्या अपने पास 2x l प्लस बी माइनस 2x, 2 गुणे 1.5 और 30 प्लस 25 माइनस कितना हो जाएगा 2 गुणे 1.5, 1.5 का दुगना कितना होता है 3, 30 20 50 5 55 माइनस कितना घट जाएगा 1.5 लिख लो, 1.5 तो नहीं है 3, 55 में से 3 गया कितना हो जाएगा 52, ठीक 55 गुणा के 3 नहीं है 6, 5 3 15, 156 वर्ग मीटर, ये होगा अंदर रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसी पे बोल दे कि 1 वर्ग मीटर का 100 रुपए लगता है, टोटल कितने लगेगा 100 से गुणा कर दीजिए। बोल दे कि 4 वर्ग मीटर के कितने पत्थर लगेंगे, यहाँ पे देखो भुजा नहीं दिया है, 4 वर्ग मीटर बोल रहा है ना, तो यानी एक पत्थर को दे दिया है क्षेत्रफल कितना 4 वर्ग मीटर, 4 से भाग दे दो, 4 3 12, 3 और 4 4 नहीं 4 3 12, 4 9 36, 39 पत्थर लगेंगे। इसका पैसा दिया 50 तो 50 से गुणा कर देंगे, जैसे आपके वहां क्वेश्चन में हो, है ना, यहां तक क्वेश्चन जाता है, इसके बाद नहीं जाता। क्लियर। अब ये हम 25 30 दे रहे हैं, वहां पे आपको कुछ आगे पीछे दे सकता है, 37.5 मीटर लंबाई दे सकता है, दशमलव में दे सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। हाँ, बीचों बीच वाला देखिए, 15 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े, 15 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के बीचों बीच एक दूसरे को काटता हुआ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये वाला रास्ता 1 मीटर क्या चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 15 मीटर लंबा पार्क है, चौड़ा कितना है 10 मीटर, इसके बीचों बीच एक दूसरे को काटता हुआ, दोनों भुजाओं समांतर भी है, बीचों बीच भी है, एक दूसरे को काटता हुआ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो क्या पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर हमें सूत्र पता है, हम लगा देंगे, x बराबर अपने पास क्या है 1 और 15 धन 10 माइनस 1, कितना हो जाएगा 1 गुणे 15 10 कितना होता है 25 में से गया 24,
बराबर कितना 24 मीटर स्क्वायर। डिजिट हम आसान लिए आपको सिखाने के लिए, डिजिट आपकी कुछ भी हो सकती है, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा, लगाते रहिए। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, है ना, वो देख लीजिए। कभी कभी रास्ते की चौड़ाई पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? रास्ते की चौड़ाई। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 25 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के बाहर चारों तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों तरफ वहां लिखा होगा दोनों भुजाओं के समांतर, आप समझ लीजिए चारों तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई यानी x का मान या चौड़ाई क्या होगी। ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला। लंबाई हमको कितना दिया है? 25 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हमको पता नहीं है, तो b बराबर कितना होगा? 20 मीटर। इसके बाहर चारों तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता है और इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया है 196 वर्ग मीटर, है ना। पूछा क्या है आपसे? रास्ते की चौड़ाई। एसएससी में पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतने तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। चलिए लगाते हैं। हमारा सूत्र जो होता है, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल अगर अंदर वाले का होगा तो अंदर वाले का सूत्र लगाना, बीचों बीच का होगा तो बीचों बीच का सूत्र लगाना। जहां ये रास्ता बोलेगा अंदर बाहर बीचों बीच, उसी का सूत्र लगाना। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर कर देना। जैसे 2x l प्लस बी प्लस 2x बराबर 196। x का मान अपने पास पता नहीं है, यहाँ भी x पता नहीं है। हमें पता दो चीजें, l प्लस बी। l प्लस बी का मान कितना है? 25 प्लस 20, 25 प्लस 20। ठीक, देखते हैं। इसको हम लेके इधर चलेंगे, 2 से भाग हो जाएगा x और 25 20 कितना हो जाएगा? 25 20 कितना हो गया? 45 प्लस 2x बराबर 2 से जब भाग दोगे 2 9 18, 1 19, 2 8 16। अब देखो x का गुणा इसमें होगा और x का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 98 बराबर क्या? 6, है ना। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। अब 98 का हमको दोगुना करना है इसमें। वैसे सबसे बड़ी चालाकी है कि जो ऑप्शन दिया है उसको लाके यहाँ पे रख दिया, जो ऑप्शन दिया है ना उसको लाके सीधे रख दिया जाए। नहीं रखोगे तो आप लॉन्ग प्रोसेस में चले जाओगे। ठीक, तो देखते हैं। 45 में 90 हो जाएगा और 90 का हमको एक ऐसा फैक्टर बनाना है जिनका योग कितना हो? 45, है ना। तो 2 से भाग दोगे तो 45 हो जाएगा। और एक ऐसा भी चाहिए कि गुणनफल 90 हो और योगफल कितना हो? 45। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 दुनिया 10, 10 9 90। नहीं बना, नहीं मिस हो रहा है। 8 दुनिया 16 की 6 और 9 दुनिया 18 19।
अब इसका फैक्टर करना है हमको। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16, नहीं जाएगा फिर 2 से कर देंगे। 2 चौका 8, 2 9 18, 2 दूनी 6, 49 और 4 बन गया मेरा। अब 49 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा ना, तो 2x² प्लस 49x माइनस 4x माइनस 98 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन जाएगा, x, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 49, माइनस इसमें 2 जाएगा तो 2x प्लस 49 बराबर 0। यह मती को रहने दो 0। क्या कॉमन होगा, x माइनस 2 और 2x प्लस 49 बराबर 0। ये निगेटिव दे देगा x का मान। यहाँ x माइनस 2 बराबर कितना, सॉरी x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या 2। अगर वो रास्ता 2 मीटर चौड़ा हो जाए तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन दिया होगा तो सीधे रास्ते का क्षेत्रफल ही रख देंगे, चेक कर लेंगे। जैसे वहां ऑप्शन में होगा 2 4 6 8 कुछ भी दिया होगा ना, तो अगर हम 2 पे चेक करें, अगर 196 आ जाता है तो हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। जैसे देखिए 2 गुणे 2 और 25 प्लस 20 प्लस 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 45 और 2 दूनी 4, है ना। 4 गुणे 45 4 49, 9 चौक 36 के 6, यहाँ से लाया 3 और 4 चौक 16 17 18 19 वर्ग मीटर। हम लोग एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे। क्लियर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। इसमें अभी हम आयत और वर्ग का क्वेश्चन नहीं लेंगे। अभी पहले हम जैसे वर्ग पढ़ चुके हैं, फिर आयत पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। जब ये सब पढ़ लेंगे फिर कंबाइन पढ़ेंगे, वर्ग और आयत, त्रिभुज और वृत्त, है ना। इस तरह से आयत और वर्ग। फिर इसके बाद कुछ अलग से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, फिर इनको खत्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते चलिए और वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन कहाँ करा दिया गया, है ना। धन्यवाद।